हेलो स्टूडेंट्स, मैं शंभू प्रसाद जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन एसआई क्लासेस डुमरियागंज में स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स लेसन फर्स्ट का 7वां पार्ट लेकर के आया हूं। लेसन फर्स्ट के पार्ट नंबर 6 में आप लोगों को कूलाम के नियम के बारे में पूरी चर्चा की गई है, पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है आपको। साथ ही साथ परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, उसका क्या एग्जाम्पल होता है, इन सभी बातों की चर्चा हमने कर दिया है। अब हम पार्ट 7 की बात करेंगे। पार्ट 7 में आज आप लोगों को बताया जाएगा परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको कि हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट, कहने का मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता के संबंध में हम कुछ बात करेंगे, और उसमें निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कितना होता है और उसका विमीय सूत्र क्या होता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में कूलाम का नियम बताया गया था, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, इस वैद्युत बल के लिए क्या बताया गया है आपको, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 R², बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये मान जो है आपको बताया गया था कूलाम के नियम में। अब इसमें जो है ये दो अक्षर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, एप्सिलॉन नॉट और K, इस K को आपने यहाँ पर क्या नाम दिया था, माध्यम का परावैद्युतांक, और इस एप्सिलॉन नॉट को आपने क्या नाम दिया था, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इस पार्ट 7 में हम इस माध्यम के परावैद्युतांक K और एप्सिलॉन नॉट की ही चर्चा करेंगे। तो इसका मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ, जिसका नाम है माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको कि हम स्मॉल K या कैपिटल K से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इस पर आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे, आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूँ और आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहें। देखिए हेडिंग आपका ऐसे है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, इसको आप हेडिंग के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए K का जो फार्मूला होता है वो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ये जो नॉट यानी कि जीरो जो लगा हुआ है, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये निर्वात को प्रदर्शित करता है, और जहाँ पर ये नॉट नहीं लगा होगा वो किसी माध्यम को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। एप्सिलॉन यहाँ पर हम कूलाम के नियम में इसको क्या समझते हैं, वैद्युतशीलता। तो नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, निर्वात को, तो ये क्या हो गया, निर्वात की वैद्युतशीलता। और साथ ही साथ यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है, कहने का मतलब ये भी वैद्युतशीलता ही है, लेकिन ये निर्वात की नहीं, किसी परावैद्युत माध्यम की है। परावैद्युत माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, कई एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो अगर इस K को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ की या परावैद्युत माध्यम की परावैद्युतांक कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, अगर इसका K को डिफाइन करना है तो K को कैसे डिफाइन करेंगे, ये जनरली एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का क्या है, अनुपात है। तो इसको आप लैंग्वेज में कह देंगे परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये डिफिनेशन आप एक बार दो बार सुन लीजिएगा और नोट्स में आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए कि ये जो K है, इसका मात्रक क्या होगा, K का मात्रक क्या होगा। अभी तो आपको एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक नहीं बताया गया है, इसके बाद हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आपसे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये भी जो है वैद्युतशीलता है, ये भी वैद्युतशीलता है।
तो जो भी इसका मात्रक रहेगा वही मात्रक इसका भी रहेगा, तो दोनों मात्रक कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों मात्रक जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर k का मान कोई एक संख्या मिलेगा, कहने का मतलब इसका कोई मात्रक नहीं मिलेगा, अर्थात k जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। या आप अगर कोई मात्रक नहीं होगा तो साथ ही साथ इसकी कोई विमा भी नहीं होगी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, के मात्रकहीन होगा और साथ ही साथ ये क्या होगा, विमाहीन भी होगा। इसकी कोई विमा नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने से पहले जो है आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट के बारे में परिचित कराएंगे कि इसका मान कितना होता है और इसका मात्रक क्या होता है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से आप एक अगला हेडिंग लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान तथा विमा या फिर मात्रक भी लिख सकते हैं। अगर मात्रक हमको पता चल जाएगा तो इसकी विमा भी पता चल जाएगी, या ऐसा कह सकते हैं विमा अगर आपको पता है तो मात्रक लिख सकते हैं। तो अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा इसका मान। तो आप अगर ध्यान देंगे तो जब कूलाम का नियम आपको बताया गया था तो उसमें ये जो कांस्टेंट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू आपको क्या बताया गया है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस मान से आप परिचित हैं, तो इसी मान को यहाँ पर लिया गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करना है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 4 जो है ये कांस्टेंट है, वैल्यू में कोई चेंजिंग होगा नहीं। पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू आप जानते हैं 3.14 लिख सकते हैं या फिर 22/7 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो एप्सिलॉन नॉट को आप क्या करिए, अलग कर लीजिए। तो देखिए इसको अलग कैसे करेंगे, 1/4 पाई दिया गया है, तो 4 × पाई, पाई का मान आप 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14 भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 22/7 लिख दे रहा हूँ, 22/7। अब क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट को हमको अलग करना है, तो एप्सिलॉन नॉट को आप इस साइड में भेज दीजिए और ये पूरा का पूरा मान जो है आप इसके बटे में ले आइए। तो ये पूरा मान यहाँ पर आ जाएगा, × 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसकल टू क्या हो जाएगा, ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए इसी मान को अगर देखा जाए तो ये 7 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा आपका अंश में, तो 7 बटे, यहाँ से देखा जाए 4 × 22 × कितना 9, तो 4 में 22 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो गया, गुणे कितना बचा 9, गुणे यहाँ पर कितना 10⁹ 9। अब ये देखो अंश में अगर इसको आप ले जाओगे तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, तो एक कूलाम स्क्वायर अंश में चला गया और ये बटे में है तो बटे में ही रहेगा, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर मान मिलेगा आपको। तो ये हर से पूरा का पूरा पोर्शन आप हटा दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर लिखा है तो अंश में आएगा पूरा मान, तो कुल मिला करके कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि जो अंश में था वो हर में और जो हर में था वो अंश में चला जाएगा। इसका टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये मात्रक जो है इस मात्रक में कोई चेंजिंग नहीं होगा और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी आपका फिक्स है, इस वैल्यू में भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। फिलहाल अब जो है इसको आप एक एक पॉइंट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, 88 में 9 से गुणा कर सकते हैं, गुणा करने के बाद भाग देंगे, इसको आप मान ऊपर लेकर के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बात ये ध्यान देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखना है, ऐसे ही मुजबानी याद रखना है, क्योंकि इसको वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसलिए आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है और इस फिक्स वैल्यू को आप लर्न बाय हार्ट, यानी हमेशा आप मुजबानी याद रखेंगे।
और अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर लीजिएगा, मैं वैल्यू को लिख दे रहा हूँ। ये वैल्यू आप हमेशा आप याद रखेंगे 8.84 गुणे 10 के घात -12 मात्रक के साथ आप याद रखेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान है एप्सिलॉन नॉट का। इस मान को आप भूलिएगा मत, मान को आप याद रखिएगा 8.84 गुणे 10 के घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एग्जामिनर यही आपसे पूछता है वाइवा में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, वो भी मात्रक के साथ। तो ये पूरा मान आप बता दीजिएगा 8.84 गुणे 10 के घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और भी मान कुछ पॉइंट्स में आएगा, लेकिन उसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल बस दशमलव के 2 अंक तक ही लिखेंगे और दशमलव के 2 अंक तक ही याद रखेंगे। कहीं पर भी अगर ज़रूरत पड़ रहा है, अगर क्वेश्चन दिया गया है, वैल्यू आपको यूज़ करने के लिए दिया गया है, कुछ हो सकता है दशमलव के 2, 3, 4 अंकों तक दिया जा सकता है। अगर नहीं दिया गया तो वैल्यू फिक्स है, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे और इस वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एप्सिलॉन नॉट का मान। साथ ही साथ इसके मात्रक के रूप में भी जो है ये मान को लिखा गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मान हो गया आपका, मात्रक भी इसमें अटैच है, विमा निकालना है। तो विमा आप कैसे निकाल सकते हैं, या तो पूरा प्रोसीजर जो इसका है स्टार्टिंग से आप लगा सकते हैं, या तो फिर आप शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें मात्रक पता चल गया है तो मात्रक को देख करके ही हम विमा को लिख सकते हैं। तो विमा को कैसे लिख सकते हैं, मात्रक होना चाहिए हमारे पास। तो मात्रक क्या है हमारे पास, सिंस देखो अगर देखा जाए तो मात्रक क्या है हमारे पास, मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति, प्रति का मतलब बटे आप समझ सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देयरफॉर अगर विमा की बात किया जाए या विमा सूत्र की बात किया जाए तो विमा क्या आपको मिलेगा, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सी का स्क्वायर यानी कि कूलाम का स्क्वायर। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। और अगर आवेश का मात्रक है तो आवेश के बारे में आप जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, Q अपान T। तो यहाँ से Q को निकाल लीजिए तो I इंटू T मिल जाएगा। अगर इस Q का विमा लिखना है आपको तो I यानी कि विद्युत धारा, मात्रक क्या होता है एम्पियर, और इसका विमा क्या होता है, विमा को किससे इंडिकेट करते हैं, A से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या है, T टाइम है, समय, समय को किससे इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल T से इसके विमा को इंडिकेट किया जाता है। तो Q का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो AT होता है और जो इसका यूनिट होता है वो कूलाम होता है। अब इसी मान को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कूलाम का स्क्वायर है यानी कि इसके मात्रक की बात किया जाए तो AT आएगा। तो AT आप तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लिख देंगे, अपान ये मान देखिए क्या है, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक होता है MKS सिस्टम में। तो बल का मात्रक न्यूटन है, तो बल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपका, MLT-2, MLT-2। ये बल का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। ये मीटर स्क्वायर, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L होगा। तो आप यहाँ पर L लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को आप हल कर लीजिए और हल करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, जो भी मान आएगा विमा के रूप में, वही इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो AT स्क्वायर के रूप में है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, एक साथ में लिख दिया गया है, बटे ये देखिए इसको भी सब एक साथ में लिख दीजिए, M है M लिख दीजिए, L यहाँ पर है, L स्क्वायर है तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, ML³ हो गया। और यहाँ पर देखिए T-2 है तो ये T-2 हो गया। अब सभी को आप अंश के रूप में अटैच कर लीजिए। तो M अंश में तो है नहीं, M के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, M-1 हो जाएगा। L को देख लीजिए केवल एक ही स्थान पर है, L को ऊपर ले जाइए, 3 है तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। T को ध्यान दीजिए, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, -2 जब ऊपर आएगा अंश में तो +2 हो जाएगा। और T स्क्वायर पहले से ही है तो 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 4। तो T पावर क्या हो गया 4, बच क्या रहा है, A बच रहा है। तो A के पावर 2 है तो A के पावर आप 2 लिख दीजिए। यही क्या है, एप्सिलॉन नॉट का विमा है, आप इसको विमीय सूत्र भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप याद रखेंगे। ये अगर आता है तो 2 नंबर में क्वेश्चन या 1 नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाता है शार्ट में कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा निकालिए या ज्ञात करिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम
स्क्वायर। अब यहाँ से जो है हम इस पर एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और वो किस पर आधारित रहेगा। अभी जो आपको फार्मूला बताया गया कि माध्यम का परावैद्युतांक के इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी पर आप लोगों को एक क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जो कि अभी फार्मूला आपको बताया गया, उसी फार्मूले पर बेस है क्वेश्चन। यहाँ से देखिए क्या दिया गया है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है 81 हो, किसका, शुद्ध जल का परावैद्युतांक। तो सबसे पहली बात, परावैद्युतांक को हम किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं, ठीक है। अब ये परावैद्युतांक कितना दिया गया है, 81 दिया गया है, तो 81 आप लिख दोगे। माध्यम यहाँ पर क्या है, ये जल लिया गया है, यानी कि माध्यम यानी कि जल का परावैद्युतांक कितना दिया गया आपको 81। यह विमाहीन राशि होता है, अर्थात इसके साथ कोई मात्रक नहीं अटैच हो सकता है, इसीलिए जो है यहाँ पर मात्रक को भी नहीं लिखा गया है। तो के इक्वल टू कितना हो गया, 81 हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी, किसकी, इसकी का मतलब क्या है, जल की, क्या चीज़, निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। अब देखो आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास वैद्युतशीलता जो है वो क्या है, दो है, एक ये एप्सिलॉन नॉट और एक ये क्या है, एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो आपको निर्वात की वैद्युतशीलता नहीं ज्ञात करना है, क्या, इसका मतलब जल की क्या चीज़, निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। कहने का मतलब आपको किसका वैद्युतशीलता निकालना है, जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करना है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी। और आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू अभी आपको बताया गया 8.84 गुणे 10 के घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लो, 8.84 नहीं 8.85 वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट अभी जो आपको एप्सिलॉन नॉट का मान तथा बीमा बताया गया है, उसमें हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन के माध्यम से बता दिया गया था। आपको क्या दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.84, तो 84 नहीं, उसको आप चेंज कर लीजिए 8.85 गुणे 10 की घात -12। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी जो कुछ टाइम पहले आपको बताया गया है उसको आप चेंज कर लेंगे, और वैल्यू को आप यहाँ 4 लिखा गया था उसको 5 बना लीजिए, यानी कि पूरा वैल्यू जो है वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो आपको फार्मूला क्या बताया गया है, के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी फार्मूले में जो वैल्यू दिए गए हैं उसको आप पुट कर दीजिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं दिया गया था, इसलिए आपको बताया जा रहा है बार बार, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, कई जगहों पर इसका यूज होगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू को पुट कर दीजिए, देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू दिया गया आपको 81, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन। देखो ये इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और एप्सिलॉन नॉट मात्रक के साथ अगर लिखा जाए तो कितना मान लिखेंगे आप, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन वैल्यू। इसको आप हल कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने पर ये मान कितना आएगा 716.85 इंटू ये कितना दिया गया है 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आसानी के साथ, कितना मान आएगा 716.85। अब देखिए यहाँ से क्या मान मिलेगा आपको, एप्सिलॉन इक्वल टू, ये दशमलव जो है आप इस तरफ ले आइए, एक अंक यहाँ पर 2 अंक ले आइए इस टाइप इस तरफ, तो 7.1685 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो दशमलव के बाद आप चाहे 1 अंक तक लिखिए या 2 अंक तक लिखिए, 2 अंक तक लिख दिया जाए तो यहाँ से देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू 7.16
7 पॉइंट, अब देखो इसको आप 2 भी लिख सकते हो क्योंकि इसके आगे का जो नंबर है वो 5 या 5 से 7, 5 या 5 से अगर ग्रेटर होता है तो एक डिजिट आप, एक अंक आप बढ़ा देंगे, 1 है तो 2 लिख सकते हैं, या 2 अंकों तक लिखना है तो 7.1। अब यहाँ से देखिए 2 अंकों तक लिखना है तो इसका तीसरा अंक देखेंगे तो ये क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको आप 6 है तो इसको 7 बना देंगे, यानी 7.17 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया, ये वैद्युतशीलता हो गया। किसका वैद्युतशीलता हो गया, शुद्ध जल का वैद्युतशीलता हो गया। ठीक, तो इस वीडियो में केवल और केवल आपको 2 पॉइंट के बारे में बताया गया, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और जो माध्यम का परावैद्युतांक है के। अब आपको कुछ न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास फार्मूला नहीं था तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं बताया जा रहा था। अब तो आपके पास 2-3 फार्मूले हो गए हैं, जैसे कि एक फार्मूला आपका Q = NE बताया गया है। ठीक, एक फार्मूला ये है आपके पास I = Q/T फार्मूला बताया गया है। साथ ही साथ अगर Q का मान यहाँ से रख दिया जाए, यानी Q = NE, इसमें वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो I = कितना हो जाएगा, NE/T हो जाएगा। एक फार्मूला भी आपको ये बताया गया है। ठीक, और साथ ही साथ कूलाम का जो नियम है, वैद्युत बल का मान आपको ये बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/kr²। ठीक, तो अब आपके पास कई फार्मूले हो गए हैं, तो इन फार्मूलों पर जो है आपको 4-6 न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। उसके बाद कूलाम के नियम का आपको सदिश रूप बताया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बार आने की पूरी संभावना है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप जो होता है इसकी व्याख्या करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ, उसके बाद कुछ और भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।